वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम 11वीं क्लास का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। 4 ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो आज नया चैप्टर लेकर आए। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ। ये हॉर्नबिल का 3rd चैप्टर है। उसको लिखने वाले जो राइटर का नाम क्या है बेटा? राइटर का जो नाम है, जिसने कहानी लिखी है, A.R. विलियम्स, जो राइटर है जिन्होंने कहानी लिखी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ना क्या है पहले बेसिकली इस चैप्टर में। तो इसमें एक राजा होता है इजिप्ट का, जिसका नाम होता है ट्यूटनखामुन। ट्यूटनखामुन इजिप्ट का राजा होता है, और बहुत जल्दी ही वह क्या होता है, राजा बन जाता है। और मात्र 17 साल की उम्र में क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब वहां के जो राज्य के लोग होते हैं, सब होते हैं, उसको ये नहीं बता पाए कि इस व्यक्ति की मौत जल्दी कैसे हो गई। तो वहां पे एक रहस्य बन गया। कुछ लोगों का कहना था कि मर्डर हुआ है, कुछ लोगों का कहना बीमारी की वजह से मरा है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब एक साइंटिस्ट हार्वर्ड कार्टर नाम के इसमें आएंगे चैप्टर में, जो ये डिस्कवरी करने के पीछे लग जाएंगे कि मैं ये पता लगाऊंगा ये राजा की मृत्यु हुई कैसे है, क्योंकि इतनी अर्ली एज में किसी की मृत्यु हो नहीं सकती है। 17 साल की उम्र में जल्दी मृत्यु कैसे हो गई, या कोई शरीर का अंग कैसे बेकार हो सकता है। तो फिर 2005 के आसपास फिर दोबारा से एक साइंटिस्ट है अभी, फिर वो भी सीटी स्कैन के द्वारा पता लगाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उनकी डेथ की मिस्ट्री को पता लगाया जा सके। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बात करते हैं द स्टोरी ऑफ ट्यूटनखामुन। एक राजा होता है जिसका नाम होता है ट्यूटनखामुन, और ये बहुत यंग प्रो ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट। और इजिप्ट एक जगह है जो प्राचीन जगह है, वहां का सबसे जवान यंग, हालांकि जो राजा बनते हैं, राजा के बेटे राजा बनते हैं, वो ठीक है, राजा बनते हैं। तो जब राजा मर जाता है 70 साल में, 50 साल में, 80 साल में, तो उसका बेटा भी 30 साल की उम्र तक हो जाता है, तब वो राजा बनता है। बट यहाँ पे अलग केस था। यहाँ पे ट्यूटनखामुन को मात्र 8 से 9 साल की उम्र में राजा बनना पड़ा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जब हो जाते थे फिर राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो बहुत अर्ली एज में, अर्ली एज मतलब यंग बना और इजिप्ट का राजा बना। और इजिप्ट में इनके परिवारों ने पहले से कब्जा कर रखा था। दैट मीन इनकी बहुत पावर रही है वहां पे, पूरी फैमिली की, दादा परदादा, पूरे पूर्वजों का क्या राज रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हैं। उन्होंने बहुत रूल किया है। हालांकि ट्यूटनखामुन का जो राज्य है, राज करना बहुत छोटा रहा, क्योंकि 9 साल की उम्र में राजा बना था और 17 साल की उम्र में मर गया था। यानी बहुत कम साल उसने क्या करा, इजिप्ट पे राज किया था। अब बात करते हैं उनकी टॉम्ब एंड ट्रीजर मेड हिम वर्ल्ड फेमस। जो उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी जब मृत्यु हुई थी तो एक बहुत बड़ा सा टॉम्ब जिसके अंदर उनको दफनाया गया था, रखा गया था। उनकी टॉम्ब के बारे में, उनके अंदर जो सामान खजाना, ट्रीजर मतलब खजाना, जो सामान रखा गया, तो वो क्या क्या था, उनके बारे में बड़ी फेमस चर्चाएं हुई, बहुत बातें हुई। अब इस चैप्टर में ये भी बताएंगे कि 2005 में सीटी स्कैन हुआ था, जिसके अंतर्गत हम इनकी मिस्ट्री ऑफ डेथ को पता लगाएंगे। तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने जानी। तो पूरा कहानी किसके ऊपर है? एक व्यक्ति के ऊपर, जिसका नाम क्या है, ट्यूटनखामुन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में है क्या। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा एनसीईआरटी में हार्ड बताया गया है, तो उसको डीपली एनसीईआरटी वाइज लेके आए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब बच्चा पहले और 11वीं में इस चैप्टर को पढ़ता है तो हार्ड ही बताता है जनरली, तो आसान बनाने की कोशिश करूंगा। तो जो किंग है ट्यूटनखामुन का, द बॉय किंग। अब बात करते हैं, ट्यूटनखामुन वाज बोर्न अराउंड 1342 BCE, यानी 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी, 1342 के आसपास का जन्म हुआ। एंड द रूलर ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट का राजा था। एज द एज ऑफ 9, मात्र 9 साल की उम्र में इसको राजा बना दिया गया, और इजिप्ट का सारा राज्य किसके हाथ में आ गया? ट्यूटनखामुन के हाथ में आ गया। ही बिलोंग टू द 18 डिग्निटी, और ये 18 डिग्निटी से बिलोंग करता था। इसके जो पिता थे एकाथन, उन्होंने सबसे पहले पूजा के बारे में बताया, सन गॉड एथन रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल गॉड्स। और उन्होंने अपने जमाने में जब उसके जो पिताजी थे, उनका जब राज था इजिप्ट में, तो सबसे पहले पूजा को लेकर आए थे, भगवानों के बारे में बताया। और जब जब भी उनकी फैमिली में कोई अलग आता था, राजा बनता था पूर्वज, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ रिप्लेस करता रहता था। ट्यूट रिस्टोर द ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रीओपन द टेम्पल्स, और उसने दोबारा से जो उनके पूर्वजों ने बंद कर दिए थे मंदिर के दरवाजे, उन दोबारा उनको खोला, ठीक है, रीओपन करे। एंड ही रूल फॉर ओनली अबाउट 9 years, और सिर्फ मात्र 9 साल तक ही वो क्या कर सका, राज्य पर राज कर सका। उसके बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एंड ही डेड एट द एज ऑफ 18, और मात्र 18 से 19 साल की उम्र में वो मर गया। यानी 9 साल की उम्र में राजा बना था, और 18 साल, तो लगभग 9 मान लो, 9 साल तक राज किया उसने, ठीक है। और जो उसकी डेथ थी ना, वो क्या बनेगी, रहस्य बनेगी। अब सबके मन में सवाल आ गया, राज्य के लोग मन में आ गया, मरा कैसे ये हमारा राजा, एकदम मरा कैसे? 18 साल की उम्र में कौन ही मरता है? अब तो बीमारी बहुत ज्यादा आ गई, पहले जमाने में इतनी बीमारी थोड़ी ना थी। अब बात करते हैं एक साइंटिस्ट, जिसका नाम था हार्वर्ड कार्टर, जो एक आर्कोलॉजिस्ट थे। अब ये आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं?
वो इंसान होते हैं जो पुरानी चीजों के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, खोजों के बारे में पता लगाते हैं, पुरानी चीजों के कितने साल पुरानी ये चीजें, कैसे कैसे, तो सब चीजों के बारे में पता लगाते हैं। 1922 की बात थी। एक साइंटिस्ट है हावर्ड कार्टर। 100% क्वेश्चन आता है जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो पहला क्वेश्चन तो आएगा टूटनखामुन कौन थे, तो आंसर आएगा टूटनखामुन इजिप्ट के राजा थे, जो 9 साल की उम्र में वहां के राजा बने और मात्र 18 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु कैसे बन गई थी? रहस्यात्मा। क्या बन गई थी? रहस्यात्मा। कोई समझ नहीं पा रहा था रहस्य। अब क्वेश्चन ये आएगा, सबसे पहले उनका जो टोम था, टोम मतलब ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, तो यानी ये जिस टोम में उसके अंदर रखा गया था उसे टोम बोलते हैं। उस टोम की डिस्कवरी किसने करी, उनके बारे में पता। अब पहले क्या होता था, आम आदमी को तो ऐसे जला दिया गया या दफना दिया गया। तो जो राजा वगैरह होते थे ना, तो इजिप्ट में क्या था, एक किंग ऑफ वैली, राजाओं की घाटी थी। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा मैदान था और वहां पे सिर्फ राजा या उनके जो बच्चे होते थे, जब वो मरते थे ना, सिर्फ उनको दफनाया जाता था और उनको ट्रिब्यूट दिया जाता था। बाकी आम आदमी को वहां दफनाया नहीं जा सकता था। ठीक है। अब 1922 में एक साइंटिस्ट आए हावर्ड कार्टर, जिन्होंने सबसे पहले टूटनखामुन की टॉम को निकाला, जिसका नाम है वैली ऑफ किंग, किंग ऑफ वैली से निकाला, जहां पे सिर्फ राजाओं की या उनके बेटों की, जो घर में बड़े पैसे वाले हैं, बड़े जो राज करते थे, उनको ही दफनाया जाता था, बाकी आम आदमी नहीं। द टॉम कंटेन। अब सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने में क्या होता था, जैसे अब भी होता है, कोई इंसान हमारे यहाँ मर जाता है तो उसकी साड़ी कपड़ा सब एकदम ले जाते हैं घर से, है ना, देखा होगा आपने। तो ऐसे ही पहले राजा वगैरह जो होते थे ना, उनको जो चीज अच्छी लगती थी वो सारी, और जिन चीजों को वो राज कर रहे हैं या उनके जो जुड़ी हुई है, वो सारी उनके टॉम के अंदर दफनाई जाती थी, ताकि उनकी याद में, मेमोरीज के रूप में। अब क्वेश्चन ये आएगा, जो टॉम था, ये पूरा टॉम था, अब इस टॉम के अंदर क्या क्या चीज मिली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन फर्नल मास्क मिला, जो पहनते थे, बहुत सारी ज्वेलरी मिली, उन्हें बहुत शौक था गोल्ड ज्वेलरी का। ठीक है। साइकिल से रिलेटेड चोरिस मिली, थ्रोन्स मिले, वेपन्स मिले, हथियार, फर्नीचर मिली, स्टैचू मिला, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स मिले, और एक सॉलिड गोल्ड कॉफिन मिली, एक पूरी बड़ी गोल्ड कॉफिन मिली। अब जैसे मान के चलो, ये मेरा पूरा का पूरा टॉम्ब है, ये मेरा पूरा टॉम्ब है, इसके अंदर 3 प्रकार के इस प्रकार से चीजें रखी हुई थी। इसको बोलते हैं 3, 1 2 3, इसको बोलते हैं कॉफिन। क्या बोलते हैं उसको? कॉफिन बोलते हैं। ठीक है। बहुत बड़ी टॉम्ब थी, टॉम्ब के अंदर उन्हें रखा गया, कॉफिन भी रखा गया था, कॉफिन में सामान रखा गया था, और ये सारे सामान थे जो उनकी टॉम्ब के अंदर मौजूद थे। अनलाइक मैनी अदर रॉयल टॉम्ब्स, टॉम्ब वाज लार्जली अनटच्ड बाय थीव्स। चोर के द्वारा बहुत सारी चीजें कई बार चोरी करने के चक्कर में रहे, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व डिस्कवरी एवर मेड। और ये बहुत अच्छी डिस्कवरी हो सकती है यदि यहाँ तक हावर्ड कार्टर पहुंचे हैं। तो हावर्ड कार्टर बड़ी मेहनत से इसके पीछे लग गए, पता तो लगाऊंगा। अब उन्होंने देखा कि पहले जब डेथ हुई थी, तो प्राचीन में इजिप्ट बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। वो बिलीव करते हैं कि जो बॉडी है, मम्मीफिकेशन एंड बरीड इन द डेड, उसको एक मम्मी टाइप इस प्रकार से टॉम्ब बनाया जाता था और उसको ढाबा जाता था। तो उसमें जो 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 निजी जरूरत होते थे वो जरूर डाली जाती थी मरने के बाद। फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, ज्वेलरी, हथियार, फर्नीचर, चैरिट, प्रीशियस ट्रेजर, यानी खजाने टाइप। तो यानी ये एक तरह से परंपरा थी कि कोई भी राजा मरेगा तो उसकी टॉम्ब में ये सब चीजें रखी जाएगी उसकी याद में। तो ये सब चीजें वहां थी। बट इसका ये अर्थ नहीं है कि हावर्ड कार्टर इसलिए खोज कर रहा था कि सब चीजें वो हथिया ले या ये सब चीजें निकाल ले। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये था कि मैं इसकी डिस्कवरी निकालू, उसकी मृत्यु कैसे हुई। अब जो टॉम था, सॉरी हावर्ड कार्टर जो था, साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वहां पे जब गए तो उनको वो अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई दी, या लोगों ने डराया कि जो वहां पे टॉम के पास जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये वो। तो वो डरे नहीं है, वो गए फिर भी। बट उनके बाद एक दिक्कत आई, वो बहुत हार्ड हो चुकी थी, बहुत साल हो गए थे, बहुत हार्ड हो चुकी थी, खुल नहीं रही थी। तो वो हैमर चीजल जो होते हैं ना, हथौड़े हथौड़े टाइप, वो लेके गए और लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने उनको ऊपर पीटा। द रेजिन गुल्स मम्मी टाइटली द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब एक चारों तरफ से लेयर थी, सॉलिड सॉलिड। कार्टर ट्राइड एक्सपोजिंग द कॉफिन टू द हॉट इजिप्शियन सन, बट इट डिडंट वर्क। उसको सन में भी रख दिया, तब भी नहीं निकली वो। ठीक है। फाइनली ही हैड टू केयरफुली सेपरेट द मम्मी बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिटेचिंग द ज्वेलरी दैट हैड बिकम स्टक। अब उसके अंदर जो ज्वेलरी या बहुत सारे सामान जो फंसा हुआ था, निकालने की कोशिश करी, चीजों से उसको पीटा। और ये मेथड था जो उसने आर्कियोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ दैट पीरियड, और जो उसने आर्कियोलॉजी सीखी थी पुरानी चीजों के बारे में, तो सब चीजों का पता लगाने की कोशिश करता। बट वो ये भी कहता है, जितना उसको पता था उस समय पे सीटी स्कैन तो नहीं था, बट जितना उसको पता था, उसको ये लगा कि इसकी जो मृत्यु है, शायद उसकी जो रिब्स है, पसलियां, वो क्या है बेटा, गायब है। उसकी पसलियां क्या है, गायब है। बट जो हकीकत में जो रहस्य था ना ट्यूब का,
सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। कोई कह रहा मर्डर हुआ, कोई कह रहा है कि चेरिश एक्सीडेंट, किसका तो एक्सीडेंट हो गया गाड़ी वगैरह से, कोई कह रहा है उसकी लेग इन्फेक्शन हो गई थी, कोई कह रहा है उसकी जेनेटिक डिजीज, मैरिज होने के कारण जो जेनेटिक जो डिजीज होती है वो माता पिता की वो उसके अंदर आ गई या वाइफ की आ गई, उसकी वजह से उसकी तो किसी को पता कुछ नहीं चल रहा था, सब अपनी धुन में लट बजा रहे थे। कोई कह रहा मर्डर हुआ है, कोई कुछ कह रहा, सब पता लगाने में लग रहे, सब पागल थे। अब जो बात दब गई थी, अचानक से एक साइंटिस्ट आए हार्वर्ड कार्टर नाम के। हार्वर्ड कार्टर बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरानी बातों को या पुरानी चीजों को जो कई साल पुरानी हो जाती है उनके बारे में पता लगाना, डिस्कवरी करना, ठीक है, कितनी साल पुरानी है। अब ये थ्योरी सब गलत प्रूफ थी। उसकी जो डेथ थी वो अभी भी हिस्ट्री में क्या थी, अनसॉल्व थी, यानी कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था। अब अचानक से सीटी स्कैन, द मॉडर्न साइंस, एक नई साइंस का विकास होता है, क्योंकि पहले जमाने में ना एक्सरे था ना सीटी स्कैन था, इतना नहीं था, और था तो ना क्लियरली नहीं बता पाते थे। तो सन 2005 में, अभी देखो 1922 में कौन आया था, हार्वर्ड कार्टर आया था। 1922 में हार्वर्ड कार्टर आया था, उसने बहुत कोशिश करी, और जो उसकी टॉम थी उसके अंदर 1 2 3, जैसे मान के चलो ये इसकी पूरी की पूरी टॉम्ब है, ये इसकी पूरी टॉम्ब है। अब उस टॉम्ब के अंदर 1 2 और 3 इस प्रकार से कॉफिन रखी हुई, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है जिसके अंदर उसके जो सामान थे, जरूरत सामान, लाइक गोल्ड ज्वेलरी हो गया, ठीक है, और बहुत सारा अदर जो सामान था, प्रीशियस ऑर्नामेंट। अब समस्या ये थी कि हार्वर्ड कार्टर जब उसकी खोज कर रहा था, तो जब उसने कॉफिन से बाहर निकाला तो वहां पे ना कुछ फ्लावर्स ऐसे मिले कि जो इजिप्ट में सिर्फ और सिर्फ मार्च और अप्रैल में उगाए जाते हैं। कहां उगाए जाते हैं, मार्च और अप्रैल में, और उसके अलावा वो नहीं उगते हैं। तो जब उसने वो फ्लावर देखे, पेटल्स के फ्लावर देखे, उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ वो फ्लावर देखे, तो उसे फ्लावर देख के समझ गया कि मुझे इतना तो पता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, तो मैं नहीं बता सकता, बट ये बता सकता हूं कि इसकी मृत्यु या तो मार्च में हुई है या फिर अप्रैल में हुई है। तो क्वेश्चन ये आता है कि उसने कैसे बताया ये श्योरली कि इसकी जो मृत्यु है वो मार्च अप्रैल में हुई है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी जो होती टॉम्ब, उसके अंदर कॉफिन के अंदर कुछ फ्लावर्स मिले थे, जो ये बिलोंग बता रहे थे, ये करके बता रहे, डिसाइड बता रहे थे कि इजिप्ट में मार्च और अप्रैल में इस प्रकार के फ्लावर उगते हैं, अदरवाइज और बाकी किसी महीने में नहीं उगते। तो उसी हिसाब से उसने बताया कि यदि ये फ्लावर डाले गए हैं तो यानी मार्च और अप्रैल का महीना होगा, उसी समय फ्लावर तोड़े होंगे और उसके अंदर डाल दिए गए हैं। तो यानी ये तो पक्का कन्फर्म है उनकी मृत्यु कब हुई होगी, उनकी मृत्यु हुई है मार्च या अप्रैल के टाइम पे हुई है। तो 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने बहुत कोशिश करी, उसकी टॉम्ब को निकाला, बहुत सारा सामान कॉफिन तोड़ा, जब बहुत हार्ड हो रही थी वो उसको पीटा दबा के। अब 2005 में एक साइंटिस्ट थे, जाई हवास, एक साइंटिस्ट थे इजिप्ट के, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सोचा मैं भी हाथ पैर मार लेता हूँ, मैं भी पता लगाता हूँ। सीटी स्कैन पे लिया इसे पकड़ के, आजा बेटा। अब उसकी जो टॉम्ब के अंदर डेड बॉडी थी उसको, आजा बेटा। अब डायरेक्ट किसके अंदर डाला, सीटी स्कैन के अंदर। और सीटी स्कैन आप जानते हैं एक ऐसी मशीन है जो पूरी बॉडी को बता देती है कौन सा पार्ट मिसिंग है, क्या दिक्कत है, किस वजह से मौत हुई है। आजकल तो यही होता है पता लगाने के लिए। तो जब पता लगाया, सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन। अब सीटी स्कैन ने क्या करा, बहुत सारी एक्सरे इमेज खींची, अलग अलग एंगल से खींची, ताकि इसकी मिस्ट्री ऑफ डेथ यानी उसकी मृत्यु कैसे हुई है पता लगा जा सके। अब ये तो पता लग गया, फर्दर इट हेल्प स्टडी द इनसाइड द बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर किस वजह से डैमेज हुआ है। द प्रोसेस रिक्वायर्ड एक्सट्रीम केयर, द मम्मी वाज ओवर 3 years ओल्ड। लगभग जब सीटी स्कैन में पता लगाया तो ये पता लगा कि 3300 साल पुरानी डेड बॉडी की हम डिस्कवरी करने बैठे हैं। बताओ 3300 साल पुरानी, समझ रहे हो, बहुत पुरानी, यानी बिल्कुल ही गल चुकी होगी इस समय, मान के चलो। 1700 डिजिटल इमेज लगाई, बहुत टाइम लग रहा था, हर चीज के बारे में पता लगाया। तो क्वेश्चन आएगा भाई, ये तो आएगा ही, सबसे पहले टॉम्ब की डिस्कवरी किसने की थी, टूटनखामुन की। सबसे पहले टूटनखामुन की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी उसकी, टॉम्ब की, हार्वर्ड कार्टर ने करी थी। कब करी थी, 1922 में। कौन थे वो, आर्कियोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश करी और किंग ऑफ वैली गए जहां पे उनकी टॉम्ब थी, और उसको निकाला, और बड़ी मेहनत के साथ चीजर्स के द्वारा, हैमर के द्वारा, उसमें बहुत सारी कॉफिन्स देखी अलग अलग प्रकार की, उसमें बहुत सारे फ्लावर देखे, ज्वेलरी देखी, फर्नीचर देखा, और जो जो चीजें उन्हें अच्छी लगती थी, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीजें देखी अलग अलग प्रकार की। तो पेपर में पूछा जाता है ये सब चीजें, ये पूछी जाएगी पेपर में पक्का, कौन कौन सी चीजें पाई गई थी। मेन तो यही है, फूड भी, क्लॉथ, ज्वेलरी भी, ये जो मेन चीज होती है। बट अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, जो सोचा नहीं था वही हुआ, पता नहीं था किसी को, लग रहा था अब तो पता लग जाएगा। सीटी स्कैन में अचानक रुक गई। जब इनकी सीटी स्कैन के लिए रखा गया तो सब डर गए, अरे यू क्या चमत्कार हो गया भैया,
इसके अंदर जाते इसमें कुछ ताकत वाकत तो नहीं है, अंदर गया और सीटी स्कैन रुक गई। बट बाद में चेक करा तो कुछ टेक्नीशियन प्रॉब्लम आ गई थी, उन्हें लगा कुछ और बात हो गई है, अब शायद मशीन चलेगी नहीं, टीम डर गई। फिर दोबारा सीटी स्कैन को चलाया, मशीन इंजीनियर बुलाए, सक्सेसफुली वो चल गई। जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी और देखा कि जो ओरिजिनल आपकी टॉम्ब है सब कुछ चेक करा तो इमेज सब कुछ निकल के आई, बट उनकी डेथ तो पता लगी, हाँ मृत्यु हुई है, बट ये नहीं पता लगा विदाउट कॉजिंग एनी मोर डैमेज, कि बिना किसी डैमेज के उनकी मृत्यु हुई है, ये एक मौत है। अब सीटी स्कैन ने क्या बताया कि स्कल्स पूरी है, बोन्स पूरी है, टीथ पूरे, चेस्ट पूरे हैं और इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर पूरे है, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, कोई भी चीज खराब नहीं हुई है। तो जो स्कैन किया गया था पहले थ्योरी में वो एक आंसर नहीं बता पाया था, बट यहाँ पे ये बताया गया कि एग्जैक्ट मृत्यु कैसे हुई थी कोई नहीं बता पाया। और अभी भी जो उसकी मिस्ट्री थी वो क्या थी, अनसोल्व्ड। सीटी स्कैन भी ये नहीं बता पा रहा था कि इसको कुछ केमिकल्स या दवाई दे के मारा गया है या कुछ मारा गया, तो क्योंकि सारे बॉडी ऑर्गन ठीक थे, ना रिपोर्ट में आया कि इसको कुछ दवाई देकर मारा गया या शरीर पे कुछ चोटें मारी गई है, ना चोटें मारी गई थी ना कुछ था, तो यानी ये कि कह सकते हैं कि नॉर्मली डेथ थी। द इन्वेस्टिगेशन सोज, ये भी जांच पड़ताल बताई जाती है कि ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च करी गई है बिना किसी डिस्ट्रॉय के, बिना परेशान करे टॉम्ब को, ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो इनकी जांच पड़ताल करी है जिन साइंटिस्टों ने, ये अभी भी क्या रह गई, मिस्ट्री रह गई है, बता तो रियल वे भी नहीं पाए, बट सीटी स्कैन ने इतना कंफर्म कर दिया कि जो इनकी मृत्यु है वो किसी और हानिकारक चीजों से नहीं हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।